समय के साथ कैप्टन एसके सर का प्यार सर्विस एंट्री से इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब एस्पिरेंट्स एसीसी का डेली शेड्यूल पूछ रहे हैं। जी हाँ, मैं एसीसी यानी कि आर्मी कैडेट कॉलेज की बात कर रहा हूं। एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर आपने कोचिंग्स को नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे एनडीए का शेड्यूल की बात सुनी होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के शेड्यूल की बात सुनी होगी, एयरफोर्स एकेडमी के शेड्यूल की बात सुनी होगी, नेवल एकेडमी के शेड्यूल की बात सुनी होगी, लेकिन कहीं पे भी आर्मी कैडेट कॉलेज की चर्चा नहीं है। ये सर का प्यार है जो आज इस कदर सर्विस एंट्री से बढ़ गया है कि आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर्मी कैडेट कॉलेज के डेली शेड्यूल के बारे में। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आखिर एसीसी वो कॉलेज जहां से एक सैनिक अफसर के रूप में तैयार होता है, उनका क्या डेली शेड्यूल है। अक्सर सर भी प्लेटफॉर्म्स पे कहते हैं कि भाई एसीसी और एनडीए को एट पार रखा जा सकता है, तो क्या जितना रगड़ा एनडीए में है उतना ही एसीसी में है? आइए समझते हैं सर से। सर, आप हमेशा एनडीए और एसीसी को एट पार कहते हैं। आप कहते हैं कि जी वहां भी 4 साल का टेन्योर, ये भी 4 साल का टेन्योर, वहां भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री, यहां भी जेएनयू की डिग्री। सर, तो जो रगड़ा है वो एनडीए में ज्यादा है या एसीसी में ज्यादा है? एक लाइन में। एसीसी में ज्यादा है। ज्यादा है सर? ज्यादा है। अच्छा सर, एसीसी का थोड़ा सा इतिहास बताइए और फिर मैं आपसे ट्रेनिंग के बारे में पूछूंगा। जी बिल्कुल सर, देखिए एसीसी कोई नई एकेडमी नहीं है, ये बहुत पुरानी एकेडमी है। 1929 आईएमए 1932 में बनी है। अच्छा, और आईएमए से पुराना है? पुराना है ये। 1929 में किचनर कॉलेज में के नाम से जाना जाता था। अच्छा। और जब ये, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो पहला आईएमए का बैच आया था, जो फर्स्ट बैच ऑफ आईएमए, जी, उसमें 40 जो कैडेट्स थे, जी, उसमें से 15 जो थे वो एसीसी विंग से आए थे। 40 में से 15। अच्छा रेशियो था एसीसी विंग का पहले ही बैच में आईएमए के। तो ये बहुत रिपीटेड, जो कि शुरुआत से ही बिल्कुल जो है आर्मी की सर्विस में लगे हुए हैं, तो ये एक ऐसा विंग है। और अगर आप देखेंगे देहरादून में तो मेरे ख्याल से आईएमए में 4 विंग हैं, बटालियंस हैं आईएमए की, जिसमें करियप्पा बटालियन है, मानिकशा बटालियन है, थिमैया बटालियन है और भगत बटालियन। ये आईएमए में? ये आईएमए। एसीसी में कितने? एसीसी की एक जो सियाचिन बटालियन है। अच्छा, उसको बोलते भी है सियाचिन बटालियन। सियाचिन बटालियन। और सियाचिन बटालियन के अंदर 3 कंपनी है वहां पर। पहली तो है बोगरा कंपनी, जो बैटल ऑफ बोगरा 1971 22 नवंबर 5/11 जीआर का जो जलवा देखने को मिला था बांग्लादेश में, वो उसके नाम पे रखी गई है, बोगरा कंपनी। जी। दूसरा नुब्रा कंपनी है, नुब्रा वैली में जो हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ तुर्तुक भी कहते हैं। जी। और तीसरी है जो कारगिल 1999, सबको पता है कारगिल। तो ये जो 3 कंपनीज हैं, एक कंपनी में सर स्ट्रेंथ क्या रहती है कैडेट्स की लगभग? एक कंपनी में अराउंड 120। अच्छा, तो एक टाइम पे 360 कैडेट्स रहते हैं वहां पे? हाँ, अंदाजन। अच्छा, तो सर अब जैसे एनडीए में अलग अलग बटालियंस का कंपटीशन हो रहा है, वैसे ही एसीसी में भी अलग अलग कंपनीज का कंपटीशन होता है? हाँ, इंटर कंपनी कंपटीशन है, फिर ये आईएमएम से भी कॉम्पिटिट करते हैं, इंटर बटालियन कंपटीशन भी होता है। अच्छा, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। वो हमेशा कंपनी का झंडा पहले और उसके बाद बटालियन कहाँ स्टैंड कर रही है। अच्छा, तो वो बड़ी चीज है। और जो कहते हैं ना कि फौज में कि द हार्डशिप ऑफ ट्रेनिंग मेक्स यू फिजिकली फिट एंड मेंटली टफ। और जो हार्डशिप है एसीसी विंग में आने के बाद और थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि ये सर्विंग सोल्जर्स होते हैं। अच्छा, ये पहले से अपनी वो रिक्रूट ट्रेनिंग करके आए होते हैं, तो ये हार्डशिप से वाकिफ होते हैं जी। और बेहतर ऑफिसर बनने के लिए इनकी जो हार्डशिप होती है वो बाकी एकेडमीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी 19-20 बढ़ा दी जाती है। तभी ट्रेनिंग टफ आपने बोली। टफ का मतलब शेड्यूल देखिए सर, क्या शेड्यूल है। सो एनडीए कैडेट्स तो सुबह 5-5:30 बजे जगते हैं सर? सर, एसीसी फर्स्ट टमर 3:30 बजे तैयार हो जाता है। तैयार सुबह 3:30 बजे? उठना छोड़ दीजिए, उठेगा तो वो 3 बजे तब तैयार हो पाएगा। मतलब एसीसी तो सर बिल्कुल ही टफ कर दिया है। फर्स्ट टमर 3:30 बजे तैयार।
वो फिर 15-15 मिनट के गैप में 345 पर सेकेंड टर्मर। ठीक है, फिर ये थर्ड टर्मर के पास जाएंगे जो कि एक सीनियर हो गया सर। हाँ, थर्ड टर्मर। जब ये 3 टर्म्स के लोग जो है पूरी तरीके से तैयार कितने बजे मिल रहे हैं आपको? 4 बजे सुबह। तब तक एनडीए फर्स्ट टर्मर 3:30, 3:45 सेकेंड टर्मर, 4 o'clock थर्ड टर्मर। अब ये 3 टर्म्स के कैडेट बिल्कुल तैयार है। तब एनडीए आईएमए ओटीए में सब सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं। अब यहां से फिर थर्ड टर्मर में जो लांस कॉर्पोरल होंगे वो उनकी रिग्स चेक करेंगे। रिग्स? हाँ, रिग्स मतलब उनका जो ड्रेस कोड है। अच्छा। उसके लिए ड्रेस चेक करेंगे उनकी जी, टर्नआउट चेक करेंगे और फिर वो लेकर के जाएंगे फोर्थ टर्मर के पास। अच्छा, ठीक है, फोर्थ टर्म में एक कॉपल होंगे जी, वो चेक करेंगे उनको फिर दोबारा। ठीक है, विच विल बी अराउंड 4:15 to 4:20। फिर उसके बाद वो जाएंगे आगे फिफ्थ टर्मर के पास लेकर के, जहां पर सार्जेंट वो फिर दोबारा उनका टर्नआउट चेक करेंगे। और 3 स्टेज पर टर्नआउट चेक हुआ है सुबह 3:30 से 4:30 के बीच जी। और फिर जो है ऑलमोस्ट 5:45 के आसपास इनका मस्टर स्टार्ट होता है। मस्टर क्या हुआ? मस्टर मतलब वार्म अप एंड दिस फॉलन। पीटी टाइप की चीज? नहीं, पीटी नहीं है ये। जैसे कंपनी के बाहर एक साथ सभी लोग फॉलन होंगे जी, तो फिर वो आकर के 5:45 to 6 o'clock 15 मिनट, उस समय तक सारे 6 टर्म पूरे तैयार हो जाते हैं। मतलब पूरे 6 टर्म्स के कैडेट्स जो है वो आ जाएंगे। फिर इनका ओटीटी स्टार्ट होता है, आउटडोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है। ओटीटी में इनके पास सिर्फ 2 ही चीज होगी, या तो ड्रिल होगी या पीटी होगी। अच्छा, ठीक है। वो 6 से 7 1 घंटे की, 1 घंटा या तो ड्रिल है या पीटी है, वो पहले बता दिया जाता है जी। और फिर 7 से लेकर के 8:30 बजे तक 8:30 मॉर्निंग वो इनका ब्रेकफास्ट टाइम है। मतलब उसमें ब्रेकफास्ट भी करना है, अपना चेंज भी करना है, नहाना धोना भी है, सब कुछ वो काम करके और आप 8:45 पर फिर फॉल इन होंगे और 9 बजे से फिर आप एकेडमिक में चले जाएंगे। 9 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आपकी कंटिन्यूस स्टडीज हैं, जो कि फिर वो जेएनयू से एफिलिएटेड डिग्री होती है इनके पास। इनके लिए सर एसीसी कैडेट्स के लिए बीटेक ऑप्शन है? नहीं सर, एसीसी में सिर्फ बीए और बीएससी है। अच्छा, बीटेक इनके लिए ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। फिर 1:30 बजे से लेकर के ये जो है 2:30 बजे तक इनका लंच का टाइम है, विच इंक्लूड्स लंच एज वेल एज रेस्ट, दोनों इसी में मान लीजिए कि 2:30 बजे तक आपने ये सारी चीजें निपटा करके और फिर 2:45 फिर आप दोबारा आ जाते हैं 2:45 to 3:30 आपकी जो है पीटी या क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस कराई जाएगी 3:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद फिर आपको टी ब्रेक मिला आधे घंटे का। 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आपके गेम्स। अच्छा, ओके, ठीक है। गेम्स भी है, गेम्स भी है, कल्चर भी रखा है जी हाँ, वो भी होगा बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर 5:30 बजे से लेकर के 6:45 वहां गेम परेड खत्म हुई। 5:30 to 6:45 PM फिर से क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस शुरू होगी आपकी। ओके ओके, ठीक है, दोबारा हो गया जी। अब उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपका स्टडी पीरियड है। अच्छा, ठीक, 1 घंटा स्टडी किया है आपने। फिर 8 बजे से लेकर 8 बजे जो है इनका फिर एंटीरूम प्रोसीजर शुरू होता है कि मतलब कल की तैयारी, कल क्या करना है। अच्छा, ठीक है, एक दिन एडवांस ट्रेनिंग मतलब ये चलता है शेड्यूल। हाँ, ये 8 बजे एंटीरूम प्रोसीजर शुरू हो जाएगा इनका और 8:15 से लेकर के 9 बजे तक जो है इनका डिनर टाइम होगा। 8:15 से 9 बजे। 9 बजे मतलब डिनर वहां भी ऐसा है कि वो 9 बजे बोला जाता है, बट डिनर आपका पहले खत्म हो जाएगा क्योंकि आप रूम में आएंगे। आने के बाद आपको चेंज करके 9 बजे से आपकी नाइट पीटी शुरू हो जाएगी। 9 बजे से लेकर के 9:40 तक फिर आपकी नाइट पीटी है। अच्छा, मतलब रात को भी सर? हाँ बिल्कुल दया नहीं है। हाँ। और फिर 20 मिनट्स आपके टाइम, 10 बजे लाइट ऑफ। पढ़ाई के लिए समय कितना है?
अब 10 बजे तो ऑफिशियली लाइट ऑफ हो गई है। अब उसके बाद अब यहां से सुनने में तो लग रहा है 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक सो लेंगे आराम से भाई 5 घंटे। मगर फिर उसके बाद, क्योंकि पढ़ाई तो इन्होंने सेल्फ स्टडी सिर्फ 1 घंटे की है, तो 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, बट टेबल लैंप्स अलाउड होंगी आपके लिए। आप अपने रूम में टेबल लैंप में पढ़ सकते हैं। तो फिर वो अपनी सेल्फ स्टडी 1-2 घंटे 11-12 बजे तक आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है सर, पढ़ना तो पड़ेगा ही सर, जायज बात है। इनका ऑफिशियल सही बताएं कि जो ऑन ग्राउंड इनकी जो लाइफ स्टाइल है, ये 12 बजे से 3 बजे तक ही सो पाते हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 3 घंटे की नींद होती है, सिर्फ 3 घंटे की नींद होती है। फर्स्ट टर्मर्स के लिए तो खास करके अफसर बनना आसान नहीं है। हाँ जी सर, अफसर बनना आसान नहीं है, बिल्कुल। और आप ये मान के चलिए थोड़ा सा इनको लग्जरी कह सकते हैं ये लोग, क्योंकि जो सहूलियत मिलती है उसको कहते हैं मिड टर्म मोड। जब ये मिड टर्म मोड में आते हैं तब ये बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, ऐसा इनको एहसास होता है, क्योंकि वहां थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाता है इनको। मिड टर्म मोड स्टार्ट होता है सर मिड टर्म एग्जामिनेशन के ठीक पहले। अच्छा, जहां पर क्योंकि एग्जाम है तो पढ़ाई करनी होगी, वहां पर ना थोड़ा सा मिड टर्म मोड में आने के बाद इनको वॉकिंग प्रिविलेज मिल जाता है कि ये थोड़ा चल सकते हैं। ठीक है, मतलब पैदल चलना तो मना ही है बिल्कुल एकेडमी के अंदर, बट ये चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं उस टाइम पर। हाँ जी। और दूसरा जो है इनका जो डाइनिंग टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 15 मिनट। मतलब जो भी टाइम है उससे 15 मिनट और मिल रहा है, 15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये टाइम इनका जो है सबसे, जिसका ये लोग इंतजार करते हैं कि कब शुरू होगा। सर एक सवाल है, हम लोगों ने एनडीए के शेड्यूल भी देखा, बात की, आप खुद ओटीए से हैं, आपने ओटीए के शेड्यूल के बारे में भी बात की, आईएमए के बारे में भी बात की। व्हाई इज इट कि एसीसी को टफ कर रखा है शेड्यूल? नहीं, मैंने शुरू में ही कहा सर कि टफ नहीं है। देखिए, हार्डशिप बहुत जरूरी है ट्रेनिंग की। अगर हार्डशिप है तभी आप फिजिकली फिट और मेंटली टफ रहेंगे। एक चीज तो हम ये नहीं कह सकते कि बाकी जगह हार्डशिप नहीं है। वो जो आप देख रहे हैं जो शेड्यूल आता है वो तो लिखित शेड्यूल होता है। ठीक है, ये जो आज हम बात कर रहे हैं ये लिखित के अलावा वाला भी जो शेड्यूल है, जो लाइफस्टाइल वहां की कैसी है वो उसकी बात कर रहे हैं जी। ठीक है, दूसरा एसीसी कैंडिडेट ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग करके आया हुआ है, वो सर्विंग सोल्जर है, उसने अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग की है पहले, सोल्जर बनने से पहले। तो उसको पता है कि भाई कितना वो बियर कर सकता है। अगर वो उतना करके आया है और आज ऑफिसर बना है, इसका मतलब है आज की डेट में उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो पहले से ज्यादा हो गई है, इसलिए हार्डशिप जरूरी है। तो आपकी नजर में बीइंग, अगर आप, क्योंकि वैसे मुझे पता है कि सर्विस एंट्री की तरफ आपका रुझान ज्यादा है, बट स्टिल अगर आप एक लेमैन हैं और आपको ये शेड्यूल पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है इनके लिए? नहीं, ज्यादा नहीं है सर। देखिए, एसीसी कैंडिडेट्स अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं वहां पे। हाँ जी। अच्छा। क्यों? इनका जो नाइट पीटी है ना 9 से 9:40, वो 2 दिन नहीं होता है। अच्छा, एक्सेप्ट वेडनेसडे एंड सैटरडे। नाइट पीटी 9 से 9:40 जो है वो बुधवार और शनिवार को नहीं होती है, उस दिन इनका क्लब डे होता है, तो उस दिन देखें एंजॉय करते हैं। अच्छा, दे वर्क हार्ड एंड एंजॉयज इवन हार्डर। सही बात है। द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर इट इज। और आशा करते हैं कि आपको एसीसी का डेली शेड्यूल पता चला हो। भारत में पहली बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने ये कोशिश की है कि आपको एसीसी का शेड्यूल बता पाएं, बिकॉज वेटरन कैप्टन एसके सर का जो प्यार है, जो इंटरेस्ट है सर्विंग एंट्रीज में, सर्विस एंट्रीज में, वो हमें मजबूर करता है कि नई नई चीजें ढूंढो, नई नई चीजें पता करो। जो आज फौज में अफसर है, थ्रू एसीसी एंट्री उनको फोन किया, उनसे पूछा और अल्टीमेटली एक अच्छी चीज लाए हैं आपके लिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई हो, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, अपने बाकी जवान भाइयों को पहुंचाएं। अगर आप सर्विंग हैं तो अपने ग्रुप्स में डालें, ताकि आपको भी पता चले यार कैसी लाइफ होने वाली है आपकी। अफसर बनिए, अफसर बनने का अगर एक भी मौका है ना तो छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, एसएसबी में पास रेट बहुत कम है। अगर होगा तो आपका होगा, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है, आपको गाइड कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। हमसे जुड़िए
और अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा करिए, कमीशन अफसर बनिए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। प्लीज। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।